हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 जो कि 20th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश। और आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है इंग्लिश का लेसन फेयर प्ले। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी हम कुछ वर्कशीट्स में कुछ कर चुके हैं, थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, तो चलिए इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। रीड द कॉमिक स्ट्रिप्स बिलो फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें स्टोरी से यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो कि इन पिक्चर्स के थ्रू दिखाई हुई हैं। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, यानी जुम्मन से लोगों ने सवाल किए ये जानने के लिए कि सच क्या है। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो यहाँ पे जो पंच थे उन्होंने ये अपना फैसला सुनाया कि या तो जुम्मन अपनी जो आंट हैं उनको मंथली कुछ पैसा देने के लिए रेडी हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उनकी प्रॉपर्टी वापस से उन आंटी को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या हुआ कि जो दोनों दोस्त हैं वो बाई चांस ही कभी साथ में देखे जाते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब इस फैसले के बाद अलगू के बीच में और जुम्मन के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो टूट गया था। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। और अब जुम्मन ने अलगू को अपना दुश्मन मान लिया था और उससे वो रिवेंज लेना चाहता था, यानी कि बदला लेना चाहता था। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, तो जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किसने किया था, तो करेक्ट ऑप्शन है अलगू एंड अदर्स। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत, पंचायत का डिसीजन क्या था। ए जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो यही हमने देखा यहाँ पे फैसला था पंचायत का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में ही ए पार्ट करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा इस का थोड़ा सा पार्ट अब आगे नीचे दिया हुआ है स्टोरी का। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। अब कुछ समय बीत गए, अलगू चौधरी की जो सिचुएशन है थोड़ी ख़राब हो गई। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलोक्स डाइड। अब उनके पास बैल थे दो, उनमें से एक की डेथ हो गई। एंड ही सोल्ड दी अदर टू समझू साहू। अब जो दूसरा बैल बचा हुआ था उसको अलगू ने समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि विलेज में कार्ट को ड्राइव करता था। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलोक इन अ मंथ्स टाइम। तो साहू ने ये प्रॉमिस किया था और इन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि इस बैल का जो प्राइस है वो 1 महीने के अंदर इसको चुका दिया जाएगा। इट सो हैपन दैट द बुलोक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि जो दूसरा बैल जिंदा जो था वो भी 1 महीने के अंदर मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलोक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड बट साहू गॉट वेरी एनॉयड। अब कुछ महीने बीत गए तो अलगू ने साहू को याद दिलाया कि उसे अभी पैसे देने हैं अलगू के, पर इस बात से जो साहू है वो बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गया। ठीक है, मतलब कि एक तरह से चिढ़ गया उससे। ठीक है, तो अब देखो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस। अब अलगू की लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो ये हुआ था कि उसका एक बैल बीमार पड़ गया और उसकी डेथ हो गई थी। तो ए पार्ट करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है हु वॉज समझू साहू। समझू साहू कौन था, वो एक कार्ट ड्राइवर था विलेज में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेसेस। देखो स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट अब नीचे और दे रखा है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी ही बॉट अस नथिंग बट ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me, but no money for your dead bullock. तो अब यहाँ पे साहू क्योंकि
अलगू की बात से अनॉयड था, तो उसने कहा कि आपने जो मुझे बैल दिया था वो बीमार था और 1 महीने के अंदर ही मर गया। तो अब आप एक काम करो, मेरे पास एक बैल है, उसे लेकर जाओ, 1 महीने तक आप उससे काम करो और फिर मुझे उसे रिटर्न कर देना और तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि जो तुम्हारा बैल है वो मर चुका है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू दी पंचायत। अब अलगू ने सोचा कि मुझे इस केस को पंचायत के पास ले जाना पड़ेगा। फॉर सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग दी पंचायत वर मेड। अब एक ही महीने में दूसरी बात पंचायत को शुरू किया जाना था। एंड बोथ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। और दोनों ही पार्टी गांव के अलग अलग लोगों से मिलने लग गई जिससे कि वो लोग इनके सपोर्ट में आ सकें। ठीक है, अब हमें 5th क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें उस वर्ड को सर्कल करना है जो कि इस वर्ड या फ्रेज की मीनिंग बताता हो। तो रून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय या डैमेज करना, एंड टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आना। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।